फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में। और हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में बताएंगे। संधि के बारे में बताने के पहले यही कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसका लाभ अपने मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं संधि। सबसे पहले इस बात को जानने की ज़रूरत है, संधि होती क्या है। संधि मतलब जैसे सुने होंगे कि फला राष्ट्र से फला राष्ट्र का संधि हो गया, मेल हो गया। संधि मतलब क्या होता है? मेल होना, मिलना। तो ये जो संधि होती है हमारे हिंदी व्याकरण में दो शब्दों के निकटतम वर्णों के मेल से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसा कि परिभाषा, निकट की दो ध्वनियों में मेल होने पर शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम आपको यहाँ लिख रहे हैं। मान लीजिए एक विद्या है और दूसरा क्या है? आलय है। दूसरा आपका आलय है। अब देखिए, एक शब्द विद्या है, दूसरा शब्द आलय है। आलय मतलब जो होता है घर होता है। तो निकटतम क्या हुआ? निकटतम आपका ये इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण होता है। अंतिम वर्ण क्या है? आ है, और ये क्या है? इसका पहला वर्ण आ है। अब सोचेंगे कि आ कहाँ से आ गया? जैसे विद्या जब लिखते हैं तो आधा है, और यह पे आ की मात्रा जो है वही आ है। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ? आ हुआ। और आ दोनों के मिलने से क्या बन गया? आ हो गया, और नया शब्द हमें मिल गया विद्यालय। अब देखिए, एक शब्द विद्या, दूसरा शब्द आलय। तो अब यहाँ इसका अंतिम शब्द वर्ण और इसका पहला वर्ण मिल करके एक नए शब्द को बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय। इस प्रकार से विद्या और आलय की जब संधि हुई तो हमें एक नया शब्द मिला, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय। संधि का यही काम होता है कि दो निकटतम वर्णों, निकटतम वर्ण एक वर्ण ये और एक वर्ण ये, इसके मेल से, दोनों शब्दों के मेल में से जो विकार आता है, परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। जैसे देव धन आलय, इसका अंतिम वर्ण क्या है? व। अब आपको मालूम है व में व धन अ है, ठीक? यानी अ है ये, और इसका क्या है? आ है। तो अ और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ये नियम है, अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। अभी आप इसको पढ़ेंगे। तो अ और आ मिला तो क्या हो गया? आ हो गया। अर्थात ये व जो है ऐसे लिखा जाएगा, और आ जब इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? देवालय। देवालय एक नया शब्द हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, केवल थोड़ी से मन लगा के समझने की जरूरत है। और अगर आप मन लगा के समझे तो निश्चित तौर पर आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो परिभाषा अगर कोई पूछता है संधि किसे कहते हैं, तो सीधे बताइएगा, दो शब्दों के निकटतम ध्वनियों के मेल के, दो शब्द के निकटतम वर्णों के मेल से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, संधि जो होती है वो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो निकटतम वर्णों का मेल होता है। और आप समास अगर पढ़े होंगे तो समास में शब्दों का मेल होता है। यही समास और संधि में अंतर होता है। तो दो निकटतम वर्णों के मेल से बने शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आइए अब संधि के प्रकार पर हम जाते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? आपको पता है, वर्ण आपके
स्वर व्यंजन होते हैं, तो उस स्वर में आपका जो अयोगवाह जो विसर्ग है, इसमें एक नया जोड़ दिया गया है, तो वही स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, तीसरा विसर्ग संधि है। बड़े ही साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि स्वर मतलब दो स्वर वर्ण जब मिलते हैं, व्यंजन संधि मतलब जहाँ दो व्यंजन मिलते हैं। तो जब स्वर वर्ण मिलता है तो सीधा वो स्वर संधि होगी। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत यहाँ है, जब स्वर संधि है दो स्वरों का मेल हो गया क्लियर, लेकिन वो कौन सी संधि होगी, ये जो 5 प्रकार हैं इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तब आप अच्छे से समझ सकते हो। तो स्वर संधि और ये स्वर संधि क्या होता है, दो निकट स्वरों के मेल को, दो निकट स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए हिम धन आलय, अब देखिए इसका निकटतम वर्ण क्या है, म, तो म में ए मिला हुआ है ना, और ये इसका पहला वर्ण आ हो गया, ठीक, ए और आ मिला तो क्या हो गया, आ हो गया। तो निकटतम नया शब्द क्या बन गया, हिमालय। तो इस प्रकार से यह भी स्वर है और यह भी स्वर है, आप सीधा फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है, क्योंकि स्वरों का मेल है। तो सिंपल सी एकदम बात है, जहाँ स्वरों का मेल हो वो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। जहाँ व्यंजन का मेल होता है वहाँ पर क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। जहाँ विसर्ग का मेल होता है वहाँ क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की चर्चा करते हैं। स्वर संधि की परिभाषा आप जान रहे हैं कि दो स्वरों के मेल पर, दो निकटतम स्वरों के मेल पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके प्रकार पर। इसके प्रकार दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयाद संधि है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मतलब ये होता है दो सजातीय वर्ण स्वर, सजातीय स्वर, आपको एक नया शब्द बता रहे हैं, सजातीय। सजातीय स्वर मतलब जैसे क्या होता है, ए है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, दो सजातीय स्वर, दो सजातीय स्वर मिल करके जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि का दीर्घ पाठ कहा जाता है। वो वाला क्या रहता है, दीर्घ पाठ। अब इसके साथ आपका एक ए और आ जुड़ता है, जैसा यहाँ लिखा गया है, ए और ए मिलेगा तो आ होगा, ए और आ यदि मिलता है तो भी आ होगा, आ और आ मिलता है तो भी आ ही होगा। ई बड़ी ई अगर मिलती है, ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई होगी, ई और ई मिलती है तो भी बड़ी ई में बदल जाएगी। ऐसे ही आपका ऊ प्लस ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ में बदल जाएगा। यानी जितने सजातीय स्वर हैं आपके, सजातीय स्वर मतलब अ आ ई ऊ ए ऐ, यही सजातीय स्वर है, ठीक है। तो ये जब मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा आपका, एक स्वर संधि का दीर्घ संधि पाठ हो जाता है, ठीक है। अब आपको इस बात को देखना होगा कि कहाँ कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे छात्र धन आवास। अब ध्यान दीजिए, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, त, र और अ। जैसे त्र को, ये त्र का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ही आएगा ना, त, र और अ, तो ये अंतिम वर्ण हुआ। तो अ और प्लस इसका आ। अब ये दो वर्ण हैं, इनको जब हम मिलाएंगे तो एक अ, एक क्या
क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, तो हम सीधे लिख देंगे त्र और आवास बराबर क्या हो गया, छात्रावास। हम जब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छात्रावास। तो अब देखिए यहाँ अ हुआ, यहाँ आ हुआ, और दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, आ हुआ। आ जब आया तो एक इसका पार्ट है दीर्घ संधि का पार्ट है, तो सीधे आप लिख देंगे स्वर संधि का दीर्घ पार्ट। आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। इस प्रकार से जब आप पहचान के लिखते हैं तो कभी भी आपकी संधि गलत नहीं होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे योगी धन ईश्वर। अब देखिए इसमें बड़ी ई है और इसका बड़ी ई बराबर क्या हो गया, बड़ी ई हो जाएगा, अर्थात योगीश्वर। क्या हो गया, योगीश्वर। तो अब आप देखिए एक बड़ी ई है, एक बड़ी ई, दोनों मिल गए क्या हो गए, एक दीर्घ में हो गया, बड़ी ई में हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, आपका दीर्घ संधि हो गई। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है गुण संधि। गुण संधि में आपका, गुण संधि में भी स्वरों का मेल होता है, और स्वर का मेल जो होता है वह आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको स्वर संधि को अच्छे से पढ़िए और फिर उसकी एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप निश्चित तौर पर सीख जाएंगे।